हनुमान जी के जन्मदिन के राम जी के सेवा करने के लिए हुआ था। पवित्र दिन पर आइए सभी उनके गुणों की याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेती है। तो आइए सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के पावन अद्भुत कथा। बात उस समय की है जब धरती काँप रही थी। सिर्फ धरती नहीं, देवलोक में देवता के सिंहासन भी हिल रहे थे। पाताल में शेष नाग के फन भी भारी हो रहे थे। एक अजीब सी अंधेरा, एक अजीब सा डर हर तरफ फैल गया था। ऐसा लगता था कि सूरज तो उगता था, लेकिन उसकी रोशनी में पहले जैसे गर्माहट नहीं थे। हवा तो चलते थे, लेकिन फूलों के खुशबू नहीं थे। नदियों के पानी बहता तो था, लेकिन उसके कलकल में संगीत नहीं थे। किसी की रोने की सिसकी सुनाई देती थी। ये सब हो रहा था राक्षस के अत्याचार के कारण। लंका के राजा रावण, जिसके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग उसके मार नहीं सकता, वो खुद के भगवान समझने लगा था। उसके राक्षसी सेना जहाँ भी जाते थे हाहाकार मचा देते थे। तपस्या में लीन ऋषियों के शांत कुटिया में उनका राक्षसी अट्टहास गुजना था। पवित्र अग्नि की जगह अपवित्र चाय फेंक दी जाती थी। मासूम की चीखें, बेबसी की आहें आसमान में गूंजती थी, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। धरती माँ अपने संतानों के इस तरह तड़पता हुआ देख के वो हर रोज अपने पीड़ा देवता तक ले पहुँचाती थी। देवलोक में शांति नहीं थी। देवराज इंद्र के दरबार सजता तो था, लेकिन हर देवता के चेहरा पर एक चिंता की लकीर खींची रहती थी। वो शक्तिशाली थे, उनके पास दिव्य अस्त्र थे, लेकिन रावण के सामने सब बेबस थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से बने थे। एक दिन जब अत्याचार के हद हो गया, तभी सभी देवता मिल के सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। उसके सबके चेहरे उतरे थे, आंखें झुके थे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, पितामह, अब सहा नहीं जाता। अब रावण के अत्याचार ने तीनों लोक में तबाही मचा दिया है। धर्म के नाश हो रहा है, अधर्म भर रहा है। आपने उसके अजय होने के वरदान दिया था, आप ही अब कोई रास्ता दिखाइए। ब्रह्मा जी अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा चिंता थी। वो बोले, देवराज इंद्र, मैंने उसके वरदान दिया था कि कोई देव दानव ऐस किरण नहीं मार सकता, लेकिन उसने वरदान मांगते समय एक भूल कर दी थी। उसने घमंड में आके मनुष्य बानर के तुच्छ समझा, अपनी मृत्यु की सूची में उसके नाम नहीं लिया। उसकी मृत्यु किसी मनुष्य बानर के हाथे होगी। ये सुन के देवता के चेहरों पर एक हल्की सी आशा की किरण दौड़ी। फिर वही सवाल, ये ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो महाबली रावण के सामना कर सकेगा? ब्रह्मा जी ने उसके रास्ता दिखाया। उसने कहा, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, जगत के पालनहार विष्णु के पास है। भगवान विष्णु के पास सब शेर सागर चलते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ सागर में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु से नाग पर लीन थे। माता लक्ष्मी उसके चरण दबा रही थी। जब भी देवता की स्तुति सुन के भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोल दिया। उनके चेहरे पे एक शांत था, मुस्कुराते सब कुछ पहले जैसे जानते थे। ब्रह्मा जी ने सारी बेहद कह सुनाया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोला, हर समस्या के मत समय आने पर प्रकट हो जाती है। धर्म के अंधकार बहुत घना हो जाती है, तब धर्म के सूर्य के उदय निश्चित होता है। मैंने धरती के वचन दिया हो कि अयोध्या के राजा दशरथ के घर एक मनुष्य के रूप में राम से जन्म लूँगा। ये धरती के रावण के अत्याचार से मुक्त करूँगा। ये सुन के सभी देवी देवता ने जयकार करने लगा। उन्हें अपना स्वामी, अपना पालनहार मिल गया था। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि किंतु इस महान कार्य में मुझे अब सब देवी देवता के सहयोग जरूरी होगी। रावण की सेना बहुत विशाल मायावीर है, उसका सामना करने के लिए मुझे ऐसी सेना चाहिए होगी कि बल बुद्धि भक्ति में हो। इसके मैंने अब सब देवता से कहता हूँ कि मुझे पृथ्वी पर बानर भालू के रूप में जन्म ले। जब मैं अपनी लीला शुरू करूँगी तब सभी मेरे सहायक बने। देवता ने सिर झुका के आज्ञा स्वीकार कर लिया। हर देवता ने अपने अपने अंश से पृथ्वी पर शेष बानर उदा के जन्म दिया। कोई रीछ बना, कोई कपि, जमंत, लल, जहाँ बहुत उदा बना, उस देवता के अंश थे। जब सब देवी देवता अपने अंश अवतार की तैयारी कर रहे थे, तो कैलाश पर्वत पर बैठे शिव शांत ध्यान में मग्न थे। उनका ध्यान बाहर से शांत था, लेकिन अंदर हलचल थे। वो अपने प्रभु, अपने आराध्य भगवान विष्णु राम अवतार सुन के मनी मनी मुस्कुरा रहे थे। उनके मन में अपने प्रभु की सेवा करने के लिए तीव्र इच्छा जाग गए थे।
वो सोचने लगा था कि मेरे प्रभु एक मनुष्य के रूप में धरती पर जा रहा है। वो लीला करेंगे, दुख सहेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या मैं बस क्लासे पे बैठी ये सब देखता रहूँगा? नहीं, मैं भी जाऊँगा। मैं उनका सबसे बड़ा सेवक बनूँगा। मैं उनका हर मुश्किल में ढाल बनूँगा। मैं उनके भक्ति के ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूँगा कि जी ओगो ओगो तक कहा जाएगा। भगवान शिव की इच्छा इतना प्रबल थी कि ध्यान टूट गया। उन्हें तय कर लिया कि वो भी अपना एक अंश धरती पर भेजेंगे। साधारण नहीं हो सकता था उसका अंश, रुद्र के अवतार होगा जिसमें 11 उत्तर की शक्ति होगी, जो अजर अमर होगा, जो बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, सबसे बढ़ के भक्ति में सर्वश्रेष्ठ होगा। अब सभी सवाल थे, भगवान शिव के रूप महाशक्ति अंश धारण कौन करेगा? इसके लिए ऐसा गर्भ चाहिए थे कि पवित्र हो, पाप न कोई करता हो, तेज के शिव के तेज के सहने के शक्ति भी हो। माँ की कहानी जो दुनिया अंजना के नाम से जानती है। पृथ्वी पर सुमोरा नाम के एक विशाल पर्वत था। वो इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी सोने की तरह चमकती थी, बादलों से बातें करती थी। उसी समुद्र पर्वत पर बानर के एक बहुत सुंदर शक्तिशाली राजे थे। वहाँ के राजा केसरी थे। केसरी सिंह नाम के केसरी थे, सिंह नहीं थे। सच में सिंह की तरह पराक्रम, निडर, न्यायप्रिय थे। उनके प्रजा बहुत प्रेम करते थे। उनका राज खुशहाल था। राजा केसरी के जीवन में खालीपन था। एक दुख था कि उनकी पत्नी अंजना थी। अंजना सुंदरता की मूर्ति थी। उनका मन गंगा के तला पवित्र था। स्वभाव में सही जैसे मिठान थे। भगवान शिव के बहुत बड़ी भक्त थी। हर रोज सुबह उठ के स्नान आदि करके घुटनों तक ले शिवलिंग की पूजा करती थी। उनके आंखों में पति के लिए प्रेम समान था, लेकिन साथ ही गहरी उदासी भी रहती थी। अंजना केसरी के विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन गोद सुनी थी। एक संतान के लिए अंजना के मन भर पल तड़पती थी। पूजा पाठ करते हुए भगवान शिव से यही मांगती थी कि हे प्रभु, सब कुछ दिया आपने, लेकिन मुझे माँ बनने के सुख कब दोगे? मेरे गोद कब भरोगे? मेरे ऐसा पुत्र दो कि जो मेरा पति के नाम रोशन करे, जो धर्म के रास्ते पर चले, दुनिया के कल्याण करे। अंजना के आंसू रोज शिवली पर गिरते थे। केसरी अपने पत्नी की उदासी चेहरा देखते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। वो समझाते थे, अंजना दुखी मत हो, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। अंजना के मन कैसे मानता? असल में अंजना के साथ एक पुरानी कहानी जुड़ी थी। वो अपने पिछले जन्म में देवलोक के बहुत सुंदर अप्सरा थी, जिसका नाम था पुचकी स्कर्तला। जब वो अपनी चंचला के कारण एक तपस्वी ऋषि के पास पहुंच गई थी, उसका ध्यान भंग करने की कोशिश किया। क्रोध में आके ऋषि श्राप दे दिया था कि तू एक बानर की तरह चंचल दिखाइए जा, तो अगले जन्म में पृथ्वी पर एक बानर के रूप में जन्म लेगी। पूजी के स्थला कांपते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी या क्षमा मांगने लगी। ऋषि के क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा कि शराब तो आपस नहीं ले सकते, लेकिन तू भगवान शिव के अंश को पुत्र के रूप में जन्म देगे तो तब तुम्हें शराब से मुक्ति मिल जाएगी। इसी शराब के कारण अंजना के जन्म बानर राज के केसरी के पत्नी के रूप में हुआ था। उन्हें सब कुछ याद नहीं थे, लेकिन आत्मा उसके जानती थी उसके मुक्ति के मार्ग शिव के भक्ति से हो गुजरता है। एक दिन अंजना बहुत उदास थी। महल के बगीचे में बैठी फूलों के देख रही थी। उसका मन कहीं और था। तभी वहाँ मतंग ऋषि आया। बहुत बड़ा ज्ञानी थे, तपस्या था। राजा ने उसके बहुत आदर संस्कार किया कि मदन ऋषि ने चेहरे पे पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारा गोद शीघ्र ही भरेगा। तुम्हारे भाग में ऐसा पुत्र की योग है जिसके कीर्ति तीनों लोक में फैलेगा। वो सूर्य के लिए तेजस्वी होगा, वायु के तरह विवान, समुद्र के तरह गंभीर होगा। वो भगवान के बड़ा भक्त बनेगा। ये सुन के अंजना की आंखों में आंसू हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, कैसे संभव होगा मुनिवर? मैं तो सारा व्रत, सारे पूजन कर लिया। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हें एक बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। तुम्हें वायु देव के साक्षी मान के भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तपस्या आसान नहीं होगी। तुम्हें महल के सुख, पति के साथ सब कुछ छोड़ के जंगल में एकांत में तप करना होगा। हर मौसम के पल को सहना पड़ेगा। भूख प्यास शिव के नाम के जाप करना होगा। तुम एक कर पाओगी? आंखों में नए चमक आ गई। उदासी की जगह एक दिन ने चैन ले लिया। उन्होंने कहा, मुनिवर, अपने पुत्र के लिए मैं कोई कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या अवश्य करूँगी। राजा की केसरी के लिए सुनना बहुत कठिन था। अपना पत्नी से बहुत से प्रेम करती थी। एक पल के लिए लोग खुद से दूर करना नहीं चाहते थे। वो भी जानते थे कि ये अंजना के जीवन के सबसे बड़ी इच्छा है। उन्हें भारी मन से अंजना की तपस्या करने के लिए आज्ञा दे दी।
अंजना ने राजा से कहा, वस्त्र तेरा के बस्ती तपस्या वाला कपड़ा पहना, सभी गहना गुरा उतार दिया। चेहरा पर कोई मोह दुख नहीं था, बस एक ही लक्ष्य कि शिव के प्रसन्न करना। उन्हीं ने सुंदर शांत मन चुना, जहाँ एक शिला पर अपना आसन लगाया। उन्हें आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय के जाप शुरू कर दिया। अब अंजना के कठोर तपस्या शुरू हो चुकी थी। दिन बदलते गए, फिर महीने, फिर साल। गर्मी के तप शरीर के चलाते थे, वो ध्यान से नहीं टिक हटती थी। बारिश के बूंदे उसके शरीर के भिगो देती थी, लेकिन उसका मन शिव में लगा रहता था। सर्दी की ठंडी हवा उसके शरीर के कपा देती थी, लेकिन आस्था की गर्मी उसके बचाई रखती थी। बस कंद मूंद फल खा के रहती थी। धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा पानी पर जीवित रहने लगा। जंगल के जानवर भी उसके तपस्या के देख के हैरान थे। खोखार शेर बाघ भी उसके आगे चुपचाप गुजर जाते, जैसे किसी देवी की रक्षा करती होगी। पंछी भी उसके सिर पर बैठ के चहचहाती थी, जैसे शिव के भजन गाती हो। पवन देव, वायु के देवता, हर पल अंजना के दिखती थी। वो अपने हवा के झोंका से उसके ठिकाने मिटाने की कोशिश करती थी। जब अंजना प्यास से विकुल होती थी, तो नभे वाले हवा भेजती थी उनकी ओर। न जाके भक्ति, त्याग, उनके अटूट विश्वास के देख के बहुत खुशी थी। हर रोज अंजना के कल तपस्या के देवता के लोक में कहते थे। अंजना के तपस्या ने तीनों लोक के हिला दिया था। उनके भक्ति के अग्नि इतना दिव्य थे कि ताप कैलाश तक ले महसूस हुआ था। वहाँ उधर अयोध्या में राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा था। पुत्र कहते हैं आयोजन किया था, पुत्र यज्ञ। अंत में अग्निकुंड से स्वयं अग्निदेव एक सोने के कटोरे में खीर लेके प्रकट हुए थे। उन्होंने वो खीर राजा दशरथ के दिया, कहा, राजन, ये देवता के प्रसाद है, इसे अपने रानियों के खिला दो, तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो खीर अपने तीनों रानी के कौशल्या के सुमंत्रा में बांट दी। लेकिन जब ये सभी हो रहा था, भगवान शिव ने सोचा कि यही सबसे बड़ा समय है। उन्हें पवन देवता के आदेश दिया, पवन देवता, राजा दशरथ के हाथ में जो खीर का कटोरा है, उसमें से छोटा सा अंश अपनी शक्ति से उड़ा के ले आओ। उस अंश के ले जाके मेरे परम भक्त अंजना के हथेली पर रख दो, जो इस समय तपस्या में लीन है। यही खीर मेरा प्रसाद होगी, इसी से मेरे 11वें उत्तरव के जन्म होगा। पवन देव सिर झुका के आज्ञा मान ली। वो देवी जोकर डाल के अयोध्या पहुंची। जी राजा दशरथ अपने रानियों की खीर बांट रहे थे, उसी समय पवन देव ने उस खीर के एक छोटा सा दिव्य अंश उड़ा लिया। वो अंश हवा में तैरता हुआ हजारों मील की दूरी तय करके उस जंगल में पहुंचा, जहाँ अंजना ने आंखें बंद किए हुए गहरे ध्यान में बैठे थे। अंजना ध्यान में इतना मग्न थी कि कुछ पता नहीं चला। पवन देवता बहुत धीरे से प्रसाद उनके खुली हुई हथेली पर रख दिया। सब प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ रखी थी। तभी आकाश में आवाज़ गूंजी, पुत्री अंजना, तुम आंखें खोलो। अंजना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तपस्या के तेज से उनका चेहरा सोने की तरह गमक रहा था। उन्हें सामने देखा तो साक्षात भगवान शिव व माता पार्वती खड़े थे। उनके मुख पर एक सुंदर मुस्कान थी। तब अंजना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाते थे, वो सीधे उनके चरण में गिर पड़े। भगवान शिव ने उसके उठाया, बोले, पुत्री उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहते हो। अंजना ने हाथ जोड़ के कांपते हुए स्वरूप में कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कि आपके तरह शक्तिशाली हो, आपके तरह ज्ञानी हो, आपके तरह भक्तों पर कृपा करने वाले हो। मुझे ऐसे पुत्र चाहिए कि अजर अमर हो, जिसके भक्ति के कोई सीमा न हो। भगवान शिव मुस्कुराए तथा स्वाति कह गए, पुत्री, तुम्हारा पुत्र मेरा ही रूप रहेगा। तीनों रूप में सकत मुकत के रूप से जाना जाएगा। बुद्धि विचार सब में ऐसे बर होगा। राम जी के बड़ा सेवक बनेगा। फिर अंजना के हथेली की ओर इशारा किया, कहा, तुम्हारे हथेली में जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर लो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। ये कह के भगवान शिव माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। जब अंजना ने अपने हथेली में देखा तो वहाँ खीर की एक छोटा सा टुकड़ा चमक रहा था। उन्होंने वो भगवान के प्रसाद समझ के पूरे श्रद्धा के साथ ग्रहण कर लिया। जैसे ही वो प्रसाद उसके शरीर में गया, जैसे उन्हें अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। उनका रोम रोम एक दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर कोई सूर्य समा गया हो। अब अंजना की तपस्या पूरी हो चुकी थी। उनका मन शांत आनंद से भरा था।
वो वापस अपने राज सुमेरी पर्वत के ओर लौट चली। राजा के केसरी ने जब अपना पत्नी के बरसों बाद देखा तो देखते ही रह गए। अंजना पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि जैसे कोई देवी देवता में हो सकता है। राजा केसरी पूरे धूमधाम से स्वागत किया। महल में उस खुशी मनाया गया। महल में इतना खुशी थी कि अंजना आए थे तपस्या करके, तो महल में खूब धूमधाम से मतलब स्वागत उसके हुआ। समय बीतने लगा। भगवान शिव के दिव्य तेज अंजना के गर्भ में आकार ले रहा था। अंजना के दिन बदल गए थे। अंजना अपने शरीर में कोई बोझ नहीं, कोई असीम ऊर्जा के सागर महसूस करता था। उन्हें थकान, कमजोरी के अनुभव कभी नहीं हुआ था। ये ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर 10 हाथियों के बल आ गया होगा। चेहरा हर रोज ज़्यादा चमकने लगना था। जब उसके आंख में ऐसी चमक थी कि देख के बड़े बड़े ज्ञानी तपस्या भी सिर झुका लेते। उनकी आवाज़ में इतने मिठास, शांति घुल गई थी कि जब वो बोलती थी तो लगता था जब कोई बीना बज रहा है। वो अभी हर रोज़ भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी, परंतु उसका पूजा में मांग नहीं, धन्यवाद के भाव होता था। जब आंखें बंद करके ध्यान में बैठती थी तो उनके अपने गर्भ में प्रकाश के गोला घूमता महसूस होता था। कभी कभी हल्की हल्की डमरू की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। कभी ऐसा लगता था कि ओम के नाद कर रहा है। रात को जब वो सोती थी तो उनके सपनों में कैलाश पर्वत के देश आती थी। वो देखने नंदी चुपचानी बैठे हैं, शिव आनंद में नाच रही है, भोलेनाथ समाधि में लीन है। ये सब देख के उसका मन आनंद भक्ति से भर जाता था। राजा केसरी अपने आंखों से चमत्कार देख रहे थे। वो अपने पत्नी के दिव्य रूप के देख के हैरान भी थे, असीम सुख के अनुबंध भी कर रहे थे। अंजना में सिर्फ अपने पत्नी नहीं, एक दिव्य के रूप दिखाई देने लगा। वो उसका पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगे। उन्हीं ने पूरे महल में ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर समय वेद मंत्र के पाठ होता रहे, हर तरह सुगंधे फूलों के गमक रहे। घंटों तक अंजना के पास बैठे रहते थे, चुपचाप शांत त्रिचूरी पर पूजा पाठ करते थे। ऐसा लगता था कि किसी मंदिर में बैठा हो, साक्षात देवी के दर्शन कर रहे हो। ये दिव्य गर्भ के प्रभाव सिर्फ अंजना महल तक ही सीमित नहीं था, इसका असर पूरे समुद्री राज्य में था। समुद्री पर्वत के कोना कोना जैसे जाग उठा था। जे पेड़ पौधा सूख रहे थे उनमें नए पत्तियां आ गई थी। बगैर मौसम के फूल खिलने लगा। हवा में एक मीठी सी मन के मोहने वाला सुगंध घुल गई थी। राज्य में किसी घर में कोई बीमार नहीं था, किसी के मन में कोई झगड़ा नहीं होता था। सब लोग प्रेम से रहने लगा। होमकार जानवर भी अपना हिंसा भूल गए थे। शेर किरण भी एक ही घाट पर पानी पीने देखते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे धरती पर सदैव लौट आया हो। दूर दूर से ऋषि मुनि चमत्कार के महसूस करते थे। समुद्र पर्वत की ओर घिंची चली आ रहे थे। वो जानते थे कि कोई यहाँ साधारण आत्मा नहीं जन्म लेने वाला है, यहाँ स्वयं भगवान के कोई अंश जन्म लेने वाला है। समय अपने गति से आगे बढ़ता रह गई। एक महीना बीता, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना। हर महीने बीते के साथ अंजना के गर्भ के तेज बढ़ता जा रहा था। अब रात के अंधेरे में भी उनके गर्भ से हल्का हल्का प्रकाश बाहर आने दिखाई देने लगा। उधर दूर लंका में पताल के कोने में अनजानी बेचैनी फैल रही थी। राक्षस के बुरी बुरी सपना आने लगे थे। राहुल के दरबार में बैठे महसूस करते थे कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति जागृत हो रही है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। समझ नहीं पाते थे कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है। उन्हें बस अनजाना सा डर सताने लगा था। देवलोक में उसके माहौल था। सभी देवी देवता शुभ घड़ी की परीक्षा कर रहे थे। पवन देवता हर पल हर क्षण अंजना के आसपास रहते थे। वो अपने अद्भुत शक्ति से रक्षा करते थे। वो कभी ठंडी हवा बन के शीतलता देता था, कभी फूलों की खुशबू ला के उसके मन के पसंद करता था, कभी अपने होने वाले पुत्र के हलचल के महसूस करता था। जब उसका धैर्य से भर जाता, 9 महीने पूरे होने के आए थे, अंजना के पूरा शरीर एक सौंदर्य आभरण से घेरा रहता था। वो ज़्यादातर समय मौन रहती थी, अपने भीतर के दिव्य में खोई रहती थी। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार तीनों लोग के था। ये चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन था। आकाश एकदम साफ था। पूरा चांद अपने 16 कला से चमक रहा था। अपनी शीतलता चांदी पूरे धरती पर बिखेर रहा था। पूरे रात के समय था जैसे किसी ने हजारों दिन पर जला दिया हुए।
बिल्कुल हवा से थम गई थी। पत्ते भी पेड़ के नहीं हिल रही थी। नदी के बहना धीमा पड़ गया था। पंछी भी अपने घोंसले में चुपचानी जैसे कोई चीज़ के इंतजार करता हो तैसे बैठ गई थी। महल के जिस कमरे में अंजना थी उस दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। कभी दिव्या मिसाल की जरूरत नहीं थी। अंजना के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि पूरे कमरा रोशन हो गया था। राजा केसरी बाहर थे रूम के। राज्य के बहुत बड़े मंत्री ऋषि भी बाहर टहल रहे थे। सब आंखें सबके आंखें बंद दरवाजे पर चीख दिखा था। आशा के मिले तुले भाव थे। अचानक आकाश में देवलोक के द्वार खुल गए। सभी देवी देवता अपने अपने विमानों पर बैठ के उस देवीय जलम के देखने के लिए ला गए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर, विष्णु जी गरुड़ पर, इंद्र अपने आराधन हाथी पर थे। अब सब अप्सरा आकाश में नृत्य करने लगी। गंधर्व मधुर संगीत बजाने लगा। आकाश से धीरे धीरे फूलों की वर्षा होने लगी। उन फूलों के खुशबू से पूरे धरती महक उठी। उसी क्षण अंजना के दुख शुरू पीड़ा हो गई। जब दर्द नहीं थे वह दिव्य आनंद की अनुभूति थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उसका शरीर खुल रहा है, ब्रह्म के पूरे शरीर उसके अंदर समा रही है। प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली थी। पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य के परीक्षा में थी कि जब सोई मुद्रा अपना प्रभु की सेवा के लिए एक माँ के कोख से जन्म लेने वाले थे। और फिर आधी रात को ठीक समय पर वो दिव्य प्रकाश के बीच एक किलकारी गूंजी। ये किलकारी इतना शक्तिशाली थे, मधुर थी कि उनका गूंज शिवरी पर्वत से टकरा के कैलाश तक ले दीप लोक तक ले सुनाई देती थी। अंजना ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने जो देखा उसके देख के आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी गोद में एक नाना सा बालक लेटा हुआ था। कोई साधारण बालक नहीं थे। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहे थे। उसके चेहरे पर सूर्य भगवान के तेज थे। कान पोछ सोने के कुंडल की तरह चमक रहे थे। उसके छोटी छोटी आंखें किसी तारा के जैसे चमक रहे थे। उसके चेहरे एक ऐसा मासूम नटखट मुस्कान थे जिसका देख के किसी के मन मोहित हो जाते। तो उसके शरीर पर जलम से जनों लंगो शोभा दे रही थी। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के 11वां रूप थे। राजा केसरी अंजना के पुत्र पवन पुत्र हनुमान। जैसे उनका जन्म हुआ पूरी दुनिया में खुशी छा गई। आकाश से देवता जय हो किनारे लगाने लगे। ऋषि मुनि मंत्र उच्चारण करने लगा। समुद्री पर्वत पर हर घर में अपने आप शंख बजने लगा, घंटे गनगनाने लगा। राजा केसरी दौड़ के कमरा के अंदर आई। अपने पुत्र की अलौकिक कृपा देख के तप्त रह गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगा। कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़ के दिव्य बालक के सामने खड़ा हो गया। अंजना ने अपने लाल को अपने छाती से लगा लिया। जैसे उन्हें बालक के छुआ, उसका ऐसा लगा कि उसके दुनिया से सारे सुख खुशी मिल गई। वर्षों की तपस्या, इंतजार सब कुछ सफल हो गया। बालक अपना छोटी छोटी खुशी अपने माँ के देख रही थी। फिर चारों ओर देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। नन्हे से बालक के जन्म लेते ही बहुत तेज भूख लगी थी। नज़र कमरे की खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को पड़ी। अपने बाल लीला के कारण उसका चमत्कार चांद नहीं, कोई लाल मीठा स्वादिष्ट फल नजर आया। उसकी भूख इतनी तेज थी कि एक पल इंतजार नहीं कर सका। अपने माँ के गोद से छलांग लगाई। नाना सा बालक जिसने अभी जन्म लिया था हवा में ऐसे उड़ा के कोई पक्षी उड़ रहा है। राजा केसरी अंजना के समझ कुछ पाते पहले वो बालक कमरा के छत तोड़ता हुआ आकाश की ओर चल दिया। हजारों ऊपर लाल फल के खाने के लिए देवलोक में बैठे सभी देवता देख के हैरान रह गए। पवन देव अपने पुत्र की प्रक्रिया के देख के मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये तो बस शुरुआत है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि उगो तकले भक्ति शक्ति की मिसाल बनने वाला है। बालक हनुमान बिजली के जैसे ऊपर बढ़ रहे थे। चांद उसके देख के मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उसी समय एक घटना घट रही थी। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाले थे। राहुल जो एक छाया ग्रहण है, सूर्य से अपना पुरानी दुश्मनी निकलता है, वो सूर्य के निकलने के लिए उसके और बढ़ रहा था। जब हनुमान ऊपर के हुए जा रहे तो उन्होंने देखा कि बड़ा सा काला घोड़ा प्यारे लाल फल सूर्य की ओर बढ़ रहा है। हनुमान के लगा कि कोई बड़ा सा कीड़ा है जो उसका फल खाने जा रहा है। उसका गुस्सा आ गई। उन्होंने अपने गति तेज कर दी। उन्होंने सोचा कि लाल फल मैं खाऊंगा। ये काला कीड़ा कोने से मेरे भोजन के बीच में आ रहा है। राहुल जैसे उस छोटी सी बालक के अपने ओर आते देखा तो पहले तो हंसा। जैसे जैसे बालक पास आता गया, जैसे राहुल उसके शरीर से निकल तेज के महसूस किया। उसके लगा कोई दूसरा सूर्य उसके ओर आ रहा है। डर गया।
उसके आज तक ले ऐसी शक्ति महसूस नहीं की है थे। हनुमान राहुल के पास पहुँचे, खिलौना समझ के पकड़ने की कोशिश की। राहुल अपनी जान बचा के भागा वहाँ से, सीधा देवराज इंद्र के पास भाग गया। कांपते हुए बोला, देवराज बचाइए, आज सूर्य के ग्रसने के लिए कोई और शक्तिशाली प्राणी आ गई है। पता नहीं वो कौन है, उसका तेज के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी। इंद्र के पराग चढ़िए हुआ तब हाथी पर बैठ के देखने आए, आखिर कौन है इस राहुल से तेज शक्तिशाली है। उन्होंने देखा छोटा सा बानर बालक सूर्य के निकलने के लिए उनके ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव के लगा कि सूर्य देव के निगट जाएगा तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, नियम टूट जाएगा। हनुमान के रोकने के लिए समझाया, हे बालक रुको, ये कोई फल नहीं है, सूर्य देव है, ये पूरे संसार के प्रकाश देते। हनुमान जी अपने धुन में थे, उन्हें बस लाल फले चाहिए थे। उन्हें इंद्र के बात पर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ते हुए चला गया। जब हनुमान किसी तरह नहीं रुका तो इंद्रदेव के क्रोध आ गया। उसने तेज राग इंद्र के अपमान भी था। वो सोचा कि एक छोटा सा बानर बालक मुझे आज्ञा नहीं मानेगी। क्रोध में आके इंद्र ने अपने सबसे शक्ति अस्त्र वज्र उठाया, हनुमान पर प्रहार कर दिया। देवराज इंद्र के कोई साधारण हथियार नहीं थे, वो महाऋषि की हड्डियों से बना था। जैसे बहार से बड़े बड़े पर्वत भी चकनाचूर हो जाते थे, महाशक्ति असुर भी एक सिन में राख हो जाते थे। जब इंद्र ने वो वज्र के देखा था अपने हाथ में, तो पूरे देवलोक में सन्नाटा छान गई। सभी देवी देवता डर गई। नाना सा बालक के लिए प्रकार के सहायता के लिए परमाणु दिल का पोता पुत्र के रक्षा के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। इंद्र के क्रोध के सामने वो भी बेबस थे। जब वज्र इंद्र के हाथ से छूटा और बिजली की गति से हनुमान के ओर बढ़ा, वो नाना बालक जो सूर्य देव के पकड़ने के धुन में मगन था, तो पता ही नहीं चला कि उसके ओर साथ साथ मृत्यु हो रही है। वज्र सीधे हनुमान के ढोरी, जिसे हनु भी कहते, जाके लगा। प्रहार इतना अति था कि नन्हे से बालक के शरीर आकाश में एक पल के लिए रुक गया था। आंखें बंद हो गई। वो बेचैन होके एक पत्थर की तरह धरती की ओर गिरने लगा। उसके मुंह से सूर्य रूप फल छूट गया। आकाश में गूंज गई, तारे भी छूट गई, हंसी खामोश हो गई। पवन देवते के ये लीला देख के सहनी था। उनके पुत्र के उनके स्वामी देवराज इंद्र मारा था। उनका हृदय दुख क्रोध के ज्वाला में जल उठा। वो एक तूफान के तरह नीचे बढ़े। इससे पहले उसका पुत्र धरती पर गिरता उन्होंने उसके अपने गोद में उठा लिया। हनुमान के शरीर ठंडा पड़ चुका था, वो बेहोश थे, लेकिन सांसें नहीं चल रही थी। उनके ढोरी वज्र के जैसे धोरी टेढ़ी हो गई थी। अपने पुत्र की दशा देख के पवन देव के आंखों से आंसू के धारा बहने लगा। उनका सारा शरीर टूट गया। वो अपने प्यारे लाल के सीने से लगा के बिलख बिलख के रोने लगा। उनका दुख इतना गहरा था कि क्रोध में आके बदल गया। उन्होंने सोचा, देवता के अपना शक्ति के कितना घमंड होता है। एक मासूम बालक के नहीं छोड़ा, बाल लीला में सूर्य फल बैठ समझा था। इंद्र वज्र से प्रहार किया। जिस संसार की रक्षा करता है, उस संसार के एक निर्दोष बालक के प्राण ले लेना है। मेरे पुत्र के बिना ये संसार रहेगा तो इस संसार में वायु भी नहीं रहेगा। ये सोचते पवन देव के क्रोध चरण पर पहुंच गया। उन्होंने भयंकर निदान लिया। उन्होंने पूरे बरहाम से अपने गति के समेट लिया। हवा रुक गई। पहले तो किसी कुछ महसूस नहीं हुआ, धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। जो पता हवा में तर रहे थे वही थम गए, जो अच्छे पर उड़ रहे थे पंख फड़फड़ाता नीचे गिर गए। नदियों में लहर उठने बंद हो गया, बादल के चलना रुक गया। लोगों के सांस लेने में दिक्कत हो गई। पहले तो घुटन महसूस हुआ, फिर दम घुटने लगा। उसके समझ में आया कि क्रोध में आके कितना मतलब मैं अंधेरी कर दिया। पवन ये अपना पुत्र के लेके अंधेरी गुफा में चला गया। दुख के कारण पूरा जीवन थक गया था। जब सृष्टि के संतुलन बिगड़े लगा, हर तरफ तबाही मच गई, तो सारे देवी देवता फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी सबके जानते थे, उनके गहरे चिंता थे। देवताई जे तुम सब मिल के बहुत बड़ा अपराध किए है। पवन देवता के पुत्र के साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान शिव के उग्र अवतार है, जो पृथ्वी पर महा के जन्म लेती है। उस पर तुम प्रहार करके स्वयं शिव के क्रोध के निमंत्रण लिया है। इस संकट से बचने के लिए एक ही उपाय है, हमें पवन देव के पास जाना होगा, उनसे समार्चना मांगना होगा, उसके पुत्र के फिर जीवन दान देना होगा। सारे देवी देवता इंद्र के साथ वर्मा जी के नेतृत्व में गए, गुफा के अंदर गए, जहाँ पवन देव अपना बेटा के गोद में लिए था। भयंकर था, हवा के बिना सब कुछ वीरान मोड़ा हुआ लग रहा था। वर्मा जी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, तभी
तेज भी बनने लगा। उन्हें ये सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन्हें अपना गलती का एहसास हुआ। इंदिरा के घमंड चूरमचूर हो गया। समझ आया कि उन्हें क्रोध में आके कितना बड़ा गलती कर दिया। डोरी पर जो निशान बांधा था उसी के कारण आपसे संस्कार हनुमान के नाम पर जानेगा। मेरा वज्र भी भविष्य में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। सूर्य देव ने आगे बढ़ के कहा, ये बालक मेरे तेज के सहन कर गया। मैं इसके अपना तेज के 100 भाग देता हूँ। जब ये चाहेगा, जब ये इसका शरीर सोने की हो जाएगी, सोने लेखा चमकेगा, मैं इसका संपूर्ण शास्त्रों वेदों के ज्ञान दूंगी। ये दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा। अमराज मृत्यु के देवता ने कहा, मेरा दंत किसी के जीवन नहीं देता, लेकिन इस बालक पर मेरा दंत के कोई असर नहीं होगा। ये मेरे पास से हमेशा मुक्त रहेगा। इसी कोई रोग पीड़ा नहीं होगा। जल के देवता वरुण देव ने कहा, मेरे जल से बालक के कभी कोई भय नहीं होगा। पानी में भी उतना आसानी से रह पाएगा जितना धरती पर। धन के देवता कुबेर ने आशीर्वाद दिया कि मेरे गदा भी युद्ध में इसका हरा नहीं सकता है। ये हमेशा अजय रहेगा। स्वयं भगवान शिव ने जिस रूप में वहाँ मौजूद थे, वो अपना आशीर्वाद दिया कि मेरा कोई भी अस्त्र, यहाँ मेरा तीसरा नेत्र भी इसका कोई हानि नहीं पहुँचा पाएगा। ये मेरा अंश है, मुझसे भी बढ़ के भक्ति के उदाहरण बनेगा। विश्वकर्मा जी जो देवता के शक्ति थे, वो वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र है, उनमें से कोई हनुमान के नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस प्रकार हर देवी देवता ने अपने सबसे शीर्ष शक्तियाँ मानने लगा। सब देवता नाना सा बालक जो कुछ देर पहले मूर्छित पड़ा था, वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। वो अजर अमर अजय अनेकों देवियों शक्ति के स्वामी बन गया था। पवन देव ये सब कुछ देख के गदगद हो गया। उसका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सभी देवी देवता के धन्यवाद दिया। संसार में फिर से वायु के पर शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते सारे ज्ञान सीखते जाते थे। कुछ ही समय में उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्र सभी विद्या सीख ली। महाज्ञानी बन गए, लेकिन अपने बल के कोई ज्ञान नहीं था। समय बीतता गया। हनुमान जी बड़ा हो गए थे। बहुत निमन ज्ञानी सेवा भावी थे। उनका ज़्यादा तकले समय भगवान के भक्ति करने में थे। सीधा रेखा के अंदर से उसके भिक्षा देने लगी। रावण ने कहा, ऐसे भिक्षा मारी। सुंदर से सोने के हिरण के धूप राम के कुटिया के बाहर घूमने लगा। वो सबूत हिरण के देख के सीता के मन मोहित हो गया। उन्हें राम से हिरण के पकड़ने के लिए अनुरोध किया। राम अपनी पत्नी की इच्छा पूरा करने के लिए हिरण के पीछे चली गई। बहुत दूर जाने पर हिरण पर हाथ नहीं आया तो राम ने बाण चलाया। बाण लगते ही अपने असली रूप में आ गया। हम मोड़ते मोड़ते राम की आवाज़ में जोर से चिल्लाने लगा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। कुटिया में बैठी सीता जब ये आवाज़ सुनी थी तो व्याकुल हो चुकी थी। उन्हें लगा था उसका पति किसी बड़े संकट में है। लक्ष्मण के तुरंत उसके सहायता के लिए जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जानते थे कोई राक्षसी माया है, उसके भैया के कुछ नहीं हो सकता। सीता के बार बार कहने पर कठोर वचन सुनने के बाद लक्ष्मण जी मजबूर होकर जाना पड़ा। जानने से पहले उन्हें अपना दिव्य शक्ति से कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची थी, जैसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। सीता से कहा कि किसी भी हालत में इस रेखा से बाहर ना आए। जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से गए, रावण जो यही मौका के इंतजार कर रहे थे, एक साधु के भेष बना के वहाँ आ गए। उसने भिक्षा मांगी। सीता रेखा के अंदर से भिक्षा देने लगी। रावण ने कहा, ऐसे भिक्षा स्वीकार नहीं करूँगी, रेखा से बाहर आके भिक्षा देनी होगी। सीता धर्म संकट में पड़ गए। एक साधु के खाली हाथ लौटाना पाप समझती थी। जैसे उन्हें दान देने के लिए अपना एक पैर लक्ष्मण रेखा से बाहर रखा तो रावण अपने असली रूप में आ गया। उसने बलपूर्वक सीता के पकड़ लिया। अपने पुष्पक मैदान पर बैठा कर लंका की ओर चला गया। सीता रोती रही, विलाप करती रह गई, राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। उसके चीखे जंगल में गुजर रही थी। कोई सुनने वाला नहीं था। रास्ते में पक्षी के राजा जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की। रावण अपनी तलवार से उसके पंख काट दिया। जब राम लक्ष्मण आपस कुटिया में लौटे, सीता के वहाँ नहीं पाया तो राम के हृदय फट गया। वो पागलों के तरह सीते सीते पुकारते हुए पूरे जंगल में घूमने लगा। जब पेड़ों से पूछते, लताओं से पूछते, जानवर से पूछते, क्या मेरे सीते के देखे हो, उनके दुख के देख के पत्थर भी पिघल रहे थे। लक्ष्मण उसके सांत्वना देने की बहुत कोशिश करते थे। समय उसके आँख से आंसू बह रही थी लक्ष्मण के। सीता के खोजते खोजते दोनों भाई आगे बढ़ते रह गए। रास्ते में उन्हें मरना सा जटायु मिलो, जिन्होंने बताया कि लंका के राज रावण सीता के हरण करके ले गया दक्षिण दिशा में।
जटायु अपने प्राण त्याग दिए। जब राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, आगे चल के उसका मुलाकात सबरी से हुआ, जो वर्षों से उसका इंतजार करते थे। सबरी के झूठे बैर खा के राम भक्ति के एक नए परिभाषा लिखा। सबरी ने उसके बताया आगे ऋषि पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, जो सहायता कर सकते हैं। राम लक्ष्मण ऋषि पर्वत की ओर चल दिए। जब सुग्रीव ने दूर से धनुषधारी दो मनुष्यों के अपने ओर देखा था तो डर गए। उसके लगा कहीं इसके भाई बाल्य ने मारने के लिए दोनों के तो नहीं भेजा है। उसने तुरंत अपने सब बुद्धिमान मंत्री हनुमान को बुलाया। सुग्रीव ने घबराते हुए कहा, हनुमान जी देखो, दो वीर पुरुष कौन है? उसका तेज देख के मुझे लगता है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कहीं वो बाली के भेजे हुए तो नहीं है? तो ब्राह्मण के भेष बना के जाओ तो पता लगाओ वो कौन है, यहाँ किस उद्देश्य से आते हैं। गुरु की आज्ञा पा के हनुमान जी तुरंत एक ब्राह्मण के रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से सारी बानर पहचान गायब हो गया। वो एक स्वयं एक ज्ञानी ब्राह्मण लग रहे थे। जब धीरे धीरे उसके पैर के नीचे पहुँचे जहाँ राम लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, जब ही हनुमान केवल प्रभु से पहला मुलाकात थे। बहुत हनुमान जी मीठी भाषण में हाथ जोड़ के पूछा, हे वीर पुरुष, आप कौन हो? आपके चेहरे के तेज देख के मुझे लगता है आप स्वयं ब्रह्मांड विष्णु महेश में से कोई है, जो मनुष्य रूप में पर्वत पर घूम रहे हो। आपके कोमल चरणों में कठोर भूमि के पवित्र कर दिया। कृपा अपना परिचय दे के मुझे कदार्थ करे। तभी हनुमान के वाणी में इतना मिठास थे, इतना ज्ञान थे, इतना विनम्रता थी कि राम ने देख के बहुत प्राप्ति हुआ। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसने बिना कोई गलती किए कितना सुंदर शब्दों में अपनी बात कही है। जिसने चारों वेद के अधीन किया हो वही इतना शुद्ध मधुर वाणी बोल सकते हैं। राम ने अपने लक्ष्मण के परिचय दिया, अपने वनवास आने के कारण बताया। फिर उन्हें अपना हृदय के सबसे बड़ा दुख सीता हरण की पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु के मुख से ये पीड़ा सुनी, उसका हृदय एकदम गदगद हो गया और समझ गई दोनों वीर पुरुष कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान है, जिनका सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। अपना शुद्ध वो खोद बैठे, अपने ब्राह्मण भेष के भूल गए, आसास से राम के चरणों में गिर गए। उनके आंखों से आंसू के धारा बह रहे थे। उन्होंने राम के चरण पकड़ लिया, कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके दास हनुमान हूँ। मेरे स्वामी सुग्रीव ने आपके परिचय जानने के लिए भेजा था। मैं कितना अभागा हूँ कि आपके पहचान नहीं सका। ये कह के हनुमान अपने असली बानर रूप में आ गए। राम ने उसके उठा के अपना गले से लगा लिया। उसे ये गलक में जो गुरु शिष्य भगवान भक्त स्वामी सेवक सब एक हो जाता है। हनुमान के ऐसा लगा कि जैसे उसका जन्म जन्म की शांति मिल गया हो। हनुमान राम और लक्ष्मण के कंधे पर बैठा के सुग्रीव के पास ले गया, राम के परिचय दिया। आप बताइए, साक्षात वो अयोध्या के राजकुमार है, विष्णु के अवतार है। राम ने सुग्रीव के वचन दिया कि बाली के वध करके उसके राज सामान वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि मैं पूरे वानर सेना के साथ माता सीता के खोजने में मदद करेंगे। राम ने अपने प्रतिज्ञा पूरा की। उन्होंने एक ही बाण से बाली के वध कर दिया और सुग्रीव के राजा बना दिया। बेसरा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने अपना सेनापति अंगद के आदेश दिया कि चारों दिशा में बांदरों के टोलियाँ भेजे। हर हालत में 1 महीना के अंदर सीता माता का पता लगा गया है। सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली टोली दक्षिण दिशा की ओर भेजी गई। जटायु ने बताया था कि रावण सीता के दक्षिण दिशा में ले गया है। इस टोली के नेतृत्व इतना जाति थे कि उसके साथ जाम्बू अम्बुनी हनुमान जी बुद्धिमानी उदा थे। राम ने हनुमान जी के पास बुलाया। उन्हें पता था कि ये कार्य केवल हनुमान जी कर सकता है। उन्होंने अपनी अंगुली से पुत्र के अंगूठी निकाली और फिर हनुमान के देते हुए कहा, हनुमान जी मुझे विश्वास है हनुमान तो सीता के जरूर पहुँचोगे। तुम उनसे मिलोगे तो ये अंगूठी उनके दे देना। इसे देख के वो पहचान लेगा कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान ने वो अंगूठी के अपने आँखों से लगाया। अपने प्रभु के चरणों के छू के वो महान खोज पर निकल पड़े। जब वानर की टोली दक्षिण दिशा में सीता के खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे तो हर गुफा, हर पर्वत, हर जंगल में माता सीता पुकारते हुए खोज रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे, सीता के कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे 1 महीना पूरा होने वाले थे। शहर वानर ने खोजते खोजते दक्षिण के उड़ानते जोर में समुद्र के किनारे पहुंचा। उनके सामने विशाल गरजता हुआ अथाह समुद्र था। दूर दूर तक ले पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब ये आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। 1 महीने के समय सीमा भी समाप्त हो चुका था। सब थक चुके थे, भूखे प्यासे थे, निराश थे।
उन्हें डर था कि बिना कोई समाचार लिए गई तो इस कुंद ने मृत्यु दंड देगी। सब वहीं जमीन पर बैठ गए। अंगद ने यहाँ तक ले कह दिया था कि आप वापस जाने से अच्छा है हम यहीं अपने प्राण त्याग दें। सारी बानर चुपचाप उदास बैठी थी। हल्के सबके हार के थे। उसी समय ऋचु के राजा ज्ञानी चमुंद की नज़र हनुमान पर पड़ा। हनुमान सबसे अलग एक चट्टान पर चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता भी थी, निराशा भी नहीं थी। वो गहरे सोच में डूबे हुए थे कि जब उन धीरे धीरे हनुमान के पास गए। वो जानते थे कि हनुमान कोई साधारण बानर नहीं है। उन्हें हनुमान जी के चरण, उसके शक्ति के कथा याद थी। वो जानते थे कि यही बालक है जिसे देवता शक्ति दिए है। ऋषियों के प्राप्त के कारण ये अपना थे। जमंत के लगा कि यही सही समय है कि ये सन है कि हनुमान के सोई हुई शक्ति की याद दिलाना होगा। उन्हीं ने बहुत प्रेम सम्मान के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। आइए कुछ वाणी में बोलना शुरू किया। ये किसी वीर कविता जैसे लग रही है रस के। काश जब सात बलमाना, हे बलमान तुम ही तरह चुप क्यों बैठे हो। पवन तनाई पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान में थाना। तुम पवन के पुत्रों हो, तुम्हारा बल भी पवन के समान है। तुम बुद्धि विवेक ज्ञान के भंडार हो। कवन सुखन जे कठिन में जगमाही, जो न होए ताक तुम्हारी। हे तात, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकेगा। जैसे जैसा जमुंद बोलते जा रहे थे, जैसे जैसे हनुमान के शक्ति में अजीब सी हलचल होने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि उनके अंदर कोई सोया हुआ ज्वालामुखी जाग हो गई। जमुंद उसके बचपन की सारी कथा याद दिला रही थी। कैसे उन्हें सूर्य के फल समझ लिया था, कैसे इंद्र के वज्र के पहाड़ सहा था, कैसे सभी देवता ने उसके वरदान दिए थे, कैसे राम काज तब अवतारा। सुनते भयो पर्वत काला, तुम्हारा अवतार तो राम के काम के लिए हुआ है। जैसे ही हनुमान ने सुना कि उसका जन्म श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, उनके शरीर में एक विश्वास हुआ। सर बंधन टूट गया, शराब के बंधन टूट गई। भूली हुई पहले से 100 गुना उसके आपस लौट आए। उसका शरीर भरने लगा। वो छोटी सी बानर से एक विशाल पर्वत के आकार हो गया। उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उनके आंखों में सूर्य के तेज आ गया। उनके गर्जना से समुद्र में गुच्छी लहरें उठने लगा। उन्होंने अंगड़ाई ली या जोर से गर्जा की, जय श्री राम, जय श्री राम। एक गर्जा से दी जय पूरा अथी काँप गए। निराश सारे बंदर बैठे थे, सब आंखें के सामने चमका देख के खड़ी हो गया। उसकी निराशा आशा में बदल गई। हनुमान ने जामुन के चरण छुआ, कहा, हे ऋषिराज, आप मुझे मेरी शक्ति के श्रवण करा के मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किए हैं। आप चिंता न करें, मैं समुद्र के तो क्या, मैं ऐसे सैकड़ों समुद्र के एक ही चलन में पार कर सकता हूँ। मैं अभी जाके माता सीता के पता लगा के आता हूँ। एक आके हनुमान जी 5 के महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। वहाँ ने अपने पैरों से इतना जोर लगाया कि पूर्वा पर्वत जमीन में धंसने लगा। गहरी सांस ली, अपना प्रभु श्री राम के नाम लेके आकाश के ओर ऐसी छलांग लगाई कि जैसे आज तक ले कोई नहीं लगाया होगा, ना कोई भविष्य में कोई लगा पाएगा। हनुमान जी जब आकाश में उड़े तो ऐसा लगा कि दूसरा कोई सूर्य उदय हुआ हो गया। गति इतना तेज थे कि हवा के पीछे तूफान की तरह चल रही थी। समुद्र में बड़े बड़े लहरी उठने लगा। उसका शरीर की तेज इतना था कि आकाश के तारा भी दिन में दिखाई देने लगा। बादलों चीरते हवा से बात करते हुए अपना प्रभु के नाम के जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई बाधा आई। समुद्र में रहने वाले राक्षसी भी उसका रास्ता रोक दिया। से देवता के भेजे परीक्षा थी। हनुमान जी अपनी बुद्धि के प्रयोग किया, शरीर बहुत बड़ा कर लिया। फिर अचानक उसके मुँह से निकल गया। आगे चल के सिंह के नाम के राक्षसनी ने उसका परछाई पकड़ के रोकने की कोशिश की। हनुमान जी ने एक ही मुख में उसका अंत कर दिया। कई घंटे की यात्रा के बाद उन्हें दूर समुद्र के बाहर एक पर्वत पर सोने की लंका दिखाई दी। लंका के सुंदरता वैभव देख के वो हैरान हो गए। उनका मन अभी माता सीता के खोज में व्याकुल था। उन्होंने बहुत रूप छोटा किया, अंधेरे में लंका में प्रवेश कर दिया। लंका के पहरेदार राक्षसी ने उसके रोका। हनुमान जी के एक ही गुस्से से वो बेहोश हो गए। हनुमान जी ने पूरे लंका के छान दिए। रावण के महल में गए, उसके शहर कंक में गए, हर राक्षस के घर में गए, कहीं भी सीता माता नहीं मिला। वो निराश होने लगा। निराश हो के कहीं उनका आना व्यर्थ न हो जाएगा। तभी उन्हें घर से राम 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 पवित्र धुनी सुनाई दी। उसका आश्चर्य हुआ कि राक्षसों की नगरी में राम राम कौन ले रहा है। कोई ब्राह्मण के वेश धर के उस घर में गए तो उनके मुलाकात रावण के भाई विभीषण से हुआ।
भविष्य एक धर्मात्मा पुरुष थे, भगवान राम के भक्त थे। जब वो राम राम कर रहे थे तो हनुमान जी समझ गया मेरा सहायता यही करेगा, राम भक्त है। भविष्य धर्मात्मा पुरुष थे, भगवान राम के भक्त भी थे। उन्हीं ने हनुमान जी के बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ के दृश्य देख के उनका हृदय दुख से भर गया। सुंदर सुंदर पेड़ों फूलों के बीच एक पेड़ के नीचे माता सीता बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर एक ही मैली साड़ी थी। उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बहुत दुबली कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज अभी भी था। क्रूर राक्षसनी उसके चारों ओर से घेरे थे। राक्षसनी दरार धमका रही थी। हनुमान जी एक पेड़ पर छिप के सब कुछ देख रहे थे। उनका मन क्रोध करुणा से भर गया। वो चाहते थे कि अभी भी इस सभी राक्षसनी के वध कर दूं और माता के यहाँ से ले जाऊं, लेकिन उन्होंने अपना प्रभु की आज्ञा के ध्यान रखते हुए धैर्य रखा। थोड़ी देर बाद रावण वहाँ आया। वहाँ सीता माता के डराने धमकाने के बहुत अधिक किया, लालच दिया। सीता माता ने एक दिन की तिल की सामने रख के देखने लगा। जब वो दुष्ट ने मेरे प्रभु राम के सामने के देख के मेरा जल्दी आएगा, मेरा अति कुल के सर्वनाश करेगा, अपमानित हो गए। रावण गुस्से में होकर चला गया। उसके जाने के बाद सीता माता अकेली रोने लगी। उनका दुख इतना गहरा था कि अपने प्राण त्यागने के सोचने लगी। हनुमान जी समझ गए कि और देर करना ठीक नहीं। उन्हें धीरे से पेड़ के ऊपर से श्री राम के जी की अंगूठी गिरा दी सीता माता के सामने। आंखों के सामने अपने प्रभु की निशानी देखी सीता माता चौंक गई। अंगूठी उठाई या उसके पहचान के उसके आंखों से खुशी के आंखों में आंसू बहने लगा। विश्वास हो गया उसके राम के भुलाए नहीं। वो चारों ओर देखने लगा कि अंगूठी कहाँ से आया। तब हनुमान जी पेड़ से उतरी या हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हो गई। सीता जी पहले तो उसके देख के डर गई हैं। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और श्री राम के पूरा संदेश सुनाया तो धीरज बना। उन्होंने हनुमान जी के आशीर्वाद दिया कि पुत्र तुम अजर अमर रहोगे, बल बुद्धि के दियादान बनो, तेरा हृदय में राम लक्ष्मण हमेशा रहे। माता के हनुमान जी पाके मन ऊर्जा से भर गए। हनुमान जी कहा, माता आप चिंता मत करें, मेरे जैसा करोड़ों वाले बंदर उदाय में सब जल्दी यहाँ आएंगे तो उस रावण की वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, माता जब मुझे बहुत भूख लगी, आज्ञा हो तो मैं बगीचे के कुछ फल खा लूँ। सीता जी ने मुस्कुरा के आज्ञा दी थी कि हनुमान जी ने अपने लीला शुरू कर दी। उन्हें फल तो कम खाया लेकिन पूरे अशोक वाटिका के तहस नहस कर दिया। उन्होंने सुंदर सुंदर पेड़ों उखाड़ के फेंका, बगीचे के रोक डाला। जब राक्षस ने उसके रोकने की कोशिश की तो सबके मार गिराया। रावण के पुत्र अक्षय के भी मार दिया, पल भर में अमलोक में पहुंचा दिया। अंत में रावण के सबसे शक्तिशाली मेघनाथ भी ब्राह्मण के हित शक्ति करके बंदर के बंदी बना लिया। जब बंधन तोड़ सकते थे, लेकिन वो सोचा कि इसी बहाने रावण से भी मुलाकात हो जाएगी, उसके शक्ति के अंदाजा भी लग जाएगी। उन्हें बंदी बना के रावण के दरबार में ले गया। जब रावण अपने सोने के सिंहासन पर अहंकार में बैठा था, उसने गुस्से में पूछा, कौन है तू बानर, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुमने मेरे अशोक वाटिका के क्यों जा रही हो। हनुमान जी निडर होकर बोले, मैं भगवान श्री राम के दूत हूँ, जे तू अपने होने वाली मृत्यु समझ सकती है। अब वाटिका मैंने इसलिए उजारी कि एक बानर के स्वभाव फल खाने के बाद पेड़ों के तोड़ना होता है। मैं बस अपना धर्म के पालन किए हुए सुन के रावण आग वाला हो गया। आदेश दिया कि बानर के पूंछ में आग लगा दो। राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में कपड़े लपेट के तेल डाला, आग लगा दिया। हनुमान जी चुपचाप सब सहती रह गई। जब उसके पेड़ में पूंछ में आग लग गई तो अपना शरीर छोटा कर लिया, अब बंधन से मुक्ति हो गया। फिर एक विशाल रूप धारण करके अपने चलते हुए एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगी। देखती देखती वो सभी अपने एक ही पूंछ से पूरे सोने के लंका के जला के राख कर दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। राक्षस अपनी जान बचा के भागने लगे। पूरी लंका के जलाने के बाद वो आपस समुद्र के किनारे आए, अपना पूंछ के पानी में मुझाया। फिर एक बार माता सीता से विदा लेने गई या उसका साथ में नदी के जल्दी आएंगे। वहाँ से उन्हें एक ही छलांग में समुद्र के फिर पार किया। आपस अपने साथी के पास पहुँच गए जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी के सफल होकर लौट दिखे सभी बानरों की खुशी के ठिकाना नहीं रहा। उन्हें हनुमान जी के कंधे पर उठा लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी के नारे लगाने लगा। सब कुछ खुशी खुशी कंदरेरा लौटे। वहाँ श्री राम के खुश समाचार सुनाया सीता माता के। हनुमान जी के दिया चूड़ामणि निशानी के तौर पर श्री राम के दिया। अपनी पत्नी के समाचार पा के राम के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान के अपने हृदय से लगा लिया, कहा, हनुमान
तुमने जो कार्य किया है कोई और नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम मुझे लक्ष्मण के तरह प्रिय हो। अपने प्रभु से मुँह से ऐसे वचन सुन के हनुमान जी की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगा। उन्हें अपने प्रभु के चरण पकड़ के या फिर यहीं से उस महात्मा युद्ध के ले जैसे एक ओधा अहंकार भरा, दूसरी ओर भक्ति शक्ति धर्म था। ये कहानी थी अंजनी के लाल के, जो पवन के दुलारे के, जिसने अपने भक्ति बल से संभव के भी असंभव करा दिया। ये कहानी थी महात्मा सेवा के। जय राधे राधे दोस्तों।